वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज सच में एक वादा ही करने आए हैं। और ये वादा क्या होगा, ये वादा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को कैसे ये छुएगा या कैसे उस जीवन में बदलाव लाएगा, ये इस सेशन के अंत में पता चलेगा आपको। लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप ये छोटा सा ही लेकिन बहुत जरूरी सेशन देखें जरूर। तो आज मैं कुछ मसलों के बारे में बात करना चाहता हूं और उसी से रिलेटेड उसके सोल्यूशन का एक वादा भी करूंगा। सबसे पहले तो मुझे यह बताना है कि अब अक्सर बच्चे 11वीं 10वीं के बाद 11वीं 12वीं 13वीं, मतलब 13वीं तो वैसा 13वीं नहीं, लेकिन 11th 12th और ड्रॉप ईयर जनरली कोटा जाते हैं। और खासकर ड्रॉप ईयर में ज्यादा बच्चे कोटा जाते हैं। उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि कई सारे बच्चे, पहला तो जो 11वीं 12वीं में कोटा जाते हैं वो बहुत ही कम उम्र में घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो इतनी हिम्मत दिखा पाते हैं कि वो अपने बच्चों को 10वीं के बाद ही कोटा भेज दें। बट वो बच्चा कोटा जाता है आईआईटी की तैयारी करने। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। इनफैक्ट 90% लोग अपने बच्चों को कोटा नहीं भेजते, तो वो जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे बच्चों को पढ़ाते हैं। और 11वीं 12वीं में चूंकि सीट तो आईआईटी की बस 16,000 ही है, और एनआईटी की भी मिला दें तो कुछ 30-35 हजार और बनते हैं, तो टोटल 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन देने वाले तो 10 लाख होते हैं। उसमें से भी ये 30-35 हजार में से मेजोरिटी सीट वो ले जाते हैं जो बच्चे किसी अच्छे बड़े कोचिंग में या अच्छे टीचर्स के पास गाइडेड हो रहे हैं। अब वो आम बच्चा जो छोटे शहर में रहकर पढ़ रहा होता है, वो अमूमन तौर पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी आईआईटी या एनआईटी के आसपास नहीं पहुंच पाता नॉर्मल अपने करंट ईयर में। अब जब वो करंट ईयर में नहीं आईआईटी पहुंच पाता तो उसे ऐसा महसूस होता है कि यार, मैं एक अच्छी जगह पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं एक अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाया, इसलिए मेरा आईआईटी नहीं हुआ। और तब वो जाता है कोटा की तरफ, क्योंकि उसको भी चाहिए भाई, वो भी आईआईटी जाना चाहता है, माँ बाप का भी सपना है, बच्चों का भी सपना है, भाई आसपास के लोगों को भी देखते हैं। तो कोटा में सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है कि भैया पेरेंट का प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि देखो, एक बात सिंपल सी समझो, माँ बाप बड़े उम्मीदों से बड़े पैसे लगाकर बच्चों को कोटा भेजते हैं, ठीक। अब बच्चा जब कोटा जाता है और उम्मीदों के साथ जाता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारा प्रेशर लेकर जाएगा, क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे हैं बेटा वहां जाके पढ़ना, अच्छे नंबर लाना, टेस्ट में टॉप करना, देखो 2 लाख रुपए दिए हैं, देखो 3 लाख रुपए दिए हैं, देखो 1.5 लाख कोचिंग का फीस दिए हैं, 1.5 लाख तुमको रहने का देंगे। अब बच्चा इतनी सारी बातें सुन के जाता है। और यार, जब नए शहर में जाओगे, नई जगह जाओगे, नए कोचिंग में जाओगे, तब उसके पहले तो तुम अपने शहर में छोटी सी जगह पढ़ाई कर रहे थे, अभी तुमको इतनी बड़ी जगह जाना पड़ रहा है। तो अचानक डे वन से तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन माँ बाप तो यही उम्मीद कर रहे हैं, अरे हमारा इतना सारा पैसा गया है, आना चाहिए, डे वन से रिजल्ट आना चाहिए। तो पेरेंट का एक्सट्रीम प्रेशर होता है उस बच्चे पे। फ्रेंड सर्कल, अब जब भाई तुम जब अपने होम टाउन में रहते हो तो रह रहे थे, तो उस होम टाउन में पिछले तुम 10-15 सालों से रह रहे हो। यार 10-12-15 साल में तुम्हारे अथाह दोस्त बन गए होंगे, और अब इतने दोस्त नहीं होंगे कि उस दोस्त से, उस फ्रेंड सर्कल से तुमको दिक्कत हो, क्योंकि वहीं माँ बाप भी रहते हैं, कोई गलत संगति नहीं मिलेगी। तुम कुछ दोस्तों के साथ कुछ ऐसा कभी नहीं करते होगे अपने होम टाउन में या अपने घर में कि रात को 12 बजे घूम कर आ रहे हैं। मम्मी पापा टांगे तोड़ देंगे, तुम्हारा भी और तुम्हारे उस दोस्त का भी। समझ रहे हो? लेकिन कोटा जाते ही ऐसा नहीं होता, वहां पे नए फ्रेंड्स बनते हैं, आजादी मिलती है। हॉस्टल में होता है, माँ बाप नहीं होते हैं, हॉस्टल के रूल ब्रेक करने में मजा आता है, उम्र भी ऐसी होती है। तो फ्रेंड सर्कल जो मिलता है वो जनरली नेगेटिव सा होता है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, टेस्ट एंड रिजल्ट। अब जब तुम बड़ी कोचिंग में जाते हो तो वहां पे एक्सेसिव टेस्ट लेते हैं। खैर, टेस्ट लेना उन कोचिंग की गलती नहीं है, बल्कि हालात और आज के जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब जब बहुत सारा, और मुद्दा क्या है ना कि कोटा जैसे जगह में लाखों बच्चे जा रहे हैं पूरे देश से, अब लाखों बच्चों की तादाद है, तो उस टेस्ट में तुम्हारा रिजल्ट अगर अच्छा भी आया तुम्हारे शहर के मुताबिक, बट उन लाखों बच्चों में अगर तुम 10,000 रिजल्ट रैंक पर हो, तो यार देखा जाए तो तुम 90% बच्चों से आगे हो, 1 लाख में 10,000 रैंक पे हो। लेकिन अगर तुम देखोगे तुम्हारा रैंक 10,000 आया है, तो कभी अच्छा महसूस कर पाओगे? हो ही नहीं सकता कि तुम अच्छा महसूस कर जाओ। धक्का लगेगा, इतना बड़ा धक्का लगेगा, सोचोगे अरे हम तो अपने शहर में 12वें रैंक पे थे, 18वें रैंक पे थे, यहाँ पे तो 10,000 रैंक पे हैं, मेरा तो कुछ जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा महसूस करता है बच्चा। तो ये टेस्ट और रिजल्ट का भारी प्रेशर होता है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, फूड एंड वाटर, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। कोटा अपने आप में, पानी यहाँ का बहुत ही हैवी वाटर है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, इसके आसपास बहुत सारे खनिज खनन होता रहता है, उसके कारण से कोटा का पानी बहुत खराब है।
जनरली बच्चों ने ये शिकायत की है कि वहां पे जाने के बाद बाल बहुत ज्यादा झड़ता है और बाल बहुत जल्दी जल्दी लोगों का गिर जाता है, उजला हो जाता है। एकोमोडेशन वहां बहुत ही इशू है। जैसे हर बच्चा चाहता है कि कोचिंग के एकदम बाजू में रहे ताकि वक्त बचे आने जाने में। अब जब हर बच्चा चाहता है तो जो आजू बाजू वाली बिल्डिंगें हैं वहां पे सब कोई रहना चाहेंगे। जब सब कोई रहना चाहेंगे तो ज्यादा डिमांड आ गया, ज्यादा डिमांड आ गया तो रेट बढ़ जाएगा। मतलब इवन कोटा में मैं आपको बता दूं, ऐसा ऐसा भी है कि भाई जो मेन कोचिंग सेंटर्स हैं बड़े बड़े, उनका बिल्डिंग यहाँ पे है, अब उनके बाजू में दो तीन बिल्डिंगें हैं, ये जहां पे हॉस्टल चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों से एक एक कमरे का एक महीने का, सिर्फ छोटा सा जहां पे एक बेड लग सकता है उतने से कमरे का 20-20 हजार रुपए महीने का किराया चार्ज करते हैं। अब सोच के देखो, जिस बच्चे के पास 20 हजार नहीं है वो क्या करेगा। जिसको 5 हजार रुपए में कमरा चाहिए वो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से 5 किलोमीटर दूर रहता है। इस 5 किलोमीटर दूर में आपको 5 हजार रुपए में कमरा मिलेगा, लेकिन 5 किलोमीटर आपको ट्रैवल करने में आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो एकोमोडेशन इज अगेन नेक्स्ट बिग चैलेंज। बैच सेग्रीगेशन। अब जिंदगी में कम दुख और दर्द नहीं है कि अब आखिरी में ये भी आता है। भाई पहले ही बच्चा इतने सारे चीजों से जूझ रहा होता है और तब आके बाद में उसको फिर ये बताया जाता है कि अरे बेटा तुम काबिल नहीं हो। तो ऐसा करो कि ये जो तुम्हारे से ऊपर तुम्हारा 10 हजार रैंक है, भले तुम 90% से अच्छे हो, लेकिन वो जो टॉप के 10 हजार है ना, उनका अलग बैच बन जाएगा। उनको बैच A1 A2 A3 ऐसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद वाले नेक्स्ट 1 हजार वाले को B1 B2 B3 ऐसा कुछ मिलेगा। फिर C1 आपका नंबर जो आएगा वो आएगा J1 J2 J3। अब बच्चा बेचारा इतना ज्यादा दुखी और इतना ज्यादा आघात महसूस करता है, सोचता है कि यार मैं तो आया था यहाँ टॉप मारने, मैं तो आया था माँ बाप के पैसे लेकर ए बैच में पढ़ने, ए नहीं मिलता तो बी मिल जाता, लेकिन हमको तो ABCDEFGH छोड़ के जे दिए हैं। यहाँ पे बच्चा टूट जाता है। कोटा इज नॉट जस्ट अ कोचिंग फैक्ट्री बट अ प्रेशर कुकर फॉर कुकर सिचुएशन फॉर जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स। बड़े बड़े प्रोफेसर इस बात को बोल चुके हैं और इसी कारण से आज के डेट में बहुत सारे माँ बाप, बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। थैंक्स टू द ऑनलाइन, ये बात तो मैं बहुत कहता हूँ कि भैया थैंक्स टू द ऑनलाइन। छोटे शहर का बच्चा जो सबसे ज्यादा पिसता था, क्योंकि बेचारा छोटे शहर वाला बच्चा तो ऐसे भी कभी बाहर नहीं निकला, वो नहीं जानता ऐसे बड़े बड़े शहरों के ट्रिक्स क्या होते हैं, वो तो सबसे ज्यादा पिसता था। आज वो बच्चा नहीं पिस रहा है। तो अब आपके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हमने वेदांतु का एक लर्निंग सेंटर ओपन किया है बैंगलोर में। और ये वेदांतु का जो लर्निंग सेंटर बैंगलोर में ओपन किया हमने, इसी सेंटर पे जहां पे पढ़ाई होगी, जहां पे स्टडी होगा, इसी सेंटर में बच्चों के रहने का इंतजाम किया है। एकोमोडेशन भी इसी सेंटर में। तो एक काफी बड़ा सा स्पेस लिया है हमने कि एक पूरा गुरुकुल जैसा बने। वहीं बच्चा रहेगा, वहीं खाएगा, वहीं पिएगा, वहीं रहेगा, टीचर्स भी वहीं होंगे, पढ़ाई भी वहीं होगा, पूरी तरह से वन कैंपस सेटअप। हमने बेहतरीन कमरे बनाए और कमरे ऐसे जो स्टूडेंट के हिसाब के हो। मतलब हमने होटल का कमरा नहीं बनाया, देखो एकदम बेसिक सेटअप दिया है। बेड रहेगा, बट बच्चे को क्या जरूरत है कि बेड के ठीक सामने पढ़ने का स्टडी टेबल दिया है और सबका स्टडी टेबल अपना, देख रहे हो ये ऐसा खांचा बना हुआ है, तो सबका एक अंदर टाइप का बना हुआ है स्टडी टेबल कि अगर 4 लोग भी बैठ के पढ़ रहे हो ना तो बाजू मुंडी करो तो कोई दिखे ना, फुल कंसंट्रेशन हो। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, टेबल लैंप लगा हुआ है, मोबाइल्स अलाउड नहीं है। आप 4 बच्चे अगर एक कमरे में हो तो अकेलापन भी ना महसूस हो, लेकिन जब वो पढ़ रहे हो तो उनको फुल प्राइवेसी भी मिले। उसके बाद दूसरा, खाना सबसे बेहतरीन। सबसे बेहतरीन मतलब तुमको यहाँ पे खाना में वो नहीं मिलेगा कि गुलाब जामुन दे रहे हैं, आइसक्रीम भी सर्व हो रहा है, ये ना। बेटा एकदम सिंपल खाना जिससे तुम्हारा पेट स्वस्थ रहे, तुम स्वस्थ रहो मेंटली, क्योंकि तुमको जेडबल निकालना है। हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है तुमको जेडबल निकालना है। हम तुमको 4 बार खाना देंगे, बट चारों बार ऐसा खाना देंगे कि खाना खाने के बाद तुमको नींद नहीं आनी चाहिए। आपकी मील्स वो भी वहीं पे टेक केयर किया जाएगा। प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस वहां पे हैं जो कि इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चा ऐसा खाना खाए कि उसको एनर्जी मिलती रहे। नेक्स्ट चीज, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अब सोचो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमने कितना ज्यादा डीप थॉट दिया है। हर रोज मतलब विदाउट इवन वन सिंगल डे, हर रोज सुबह सुबह आपका एक्टिविटी होगा। एक्टिविटी में क्या, आपका योगा का क्लासेस करवाया जाएगा। योगा करते करते तुम भी बोर हो जाओगे तो हम कुछ दिन योगा कराएंगे, कुछ दिन मेडिटेशन कराएंगे, और कुछ दिन योगा और मेडिटेशन हो गया तो कुछ दिन तुमको स्पोर्ट्स खिलवाएंगे, ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिकल एक्टिविटी ऐसा रहे कि बॉडी पूरी तरह से चार्ज अप रहे, और जब तुम पढ़ाई पे लगो ना तो तुम्हारा दिमाग पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिस्ट्रैक्शन फ्री हॉस्टल। मोबाइल्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। मोबाइल्स है ही नहीं पूरे हॉस्टल में, किसी के पास नहीं होंगे, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है मोबाइल्स। वहां पे मोबाइल होगा वार्डन के पास, और वहां पे कॉमन फोन्स लगे हुए हैं, आप अपने पेरेंट्स से जिससे भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। लैपटॉप्स
नहीं दिए जाएंगे, किसी बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया जा रहा है, पूरा का पूरा एक कंप्यूटर लैब सेटअप है, बहुत सारे कंप्यूटर से जिसको जितना देर इस्तेमाल करना है करो। सारी जगह मॉनिटरिंग लगी हुई है, तो ऊल जलूल काम कर ही नहीं सकते हो। इंटरनेट हाई स्पीड है, अगर तुमको कोई लेक्चर मॉनिटरिंग कुछ भी ऐसा देखना है तो देख सकते हो, नो इश्यूज, बट नथिंग अदर देन दैट। और ये डेली शेड्यूल हमने बनाया है, और इस शेड्यूल को तुमको नहीं फॉलो करना है, हम तुमको फॉलो करवा देंगे कि हर बच्चा 6 बजे योगा के ग्राउंड में, अगर योगा है उस दिन, या फिर गेम्स है या मेडिटेशन है, 7 से 7:45 वो ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे 15 मिनट 20 मिनट ब्रेकफास्ट में लगता है, बाकी टाइम वो अपना गेटिंग रेडी हुआ, सेल्फ स्टडी सेशन होता है, और इस सेल्फ स्टडी सेशन में उनको छोड़ नहीं दिया जाता, यहाँ पे बजाबते उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। फिर 9 से 10:30 पहला लेक्चर लगता है, टीचर वहीं पे होते हैं, वहीं पढ़ाया जाता है। फिर 10:45 से 12:15 बीच में 15 मिनट का ब्रेक, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, फिर लंच एंड रेस्ट। अब देखो लंच एंड रेस्ट में 1 hour 30 minutes दिया गया, 1.5 घंटे का टाइम। खाना खाने में मैक्सिमम 15-20 मिनट लगते हैं, या मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। बट उसके बाद 1 घंटे का आपको पूरा का पूरा आराम करने का मौका दिया जाता है कि आप सोइए। मैंडेटरली आपको सोना ही है, क्योंकि आप जब इतनी देर पढ़े, जो भी थोड़ा बहुत थकान हुआ, हम चाहते हैं कि आप सोए, ताकि आप नेक्स्ट सेट ऑफ काम के लिए उतने ही चार्ज अप रहें जितना आप सुबह 6 बजे थे। फिर आप उठकर आइए, 3 से 4:15 का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी होता है, और यही डाउट सेशन भी होता है। बीच में आपको स्नैक्स का टाइम दिया जाएगा, आधा 1 घंटा। उसके बाद फिर रात का डिनर एंड रेस्ट। सिर्फ आखिरी वाला एक स्टडी सेशन हमने छोड़ा है, जिसमें बच्चे के पास कोई टीचर नहीं होंगे और उनको सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाएगा। और उसके छोड़ने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि सारे सारे टाइम पे जहां सेल्फ स्टडी है या बाकी के सेशन है, हर जगह टीचर मौजूद है। बट एक टाइम बच्चे को छोड़ना चाहिए, ताकि बच्चा खुद से जब पढ़ रहा है तो उसको 10-20 जो भी डाउट आए, वो डाउट या तो लिखे या तो अपने आसपास दोस्तों से डिस्कस करे। बिकॉज फेलो मेंबर्स से डिस्कस करने में भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, जो कई बार बच्चा हिचकते हुए टीचर से नहीं पूछता, सिली डाउट्स जिसे कहते हैं। एंड हेंस फाइनली आपका रात का स्लीप, नाइट आउट। अब इसके लिए टोटल फीस स्ट्रक्चर, हाँ बच्चा वही मांग रहा है, फी क्या है, फी ये है। तो ये तो वहां के रहने का खर्च है 1 साल का पूरा, बिकॉज 1 साल आपको ये, और ये बता दूं, ये पूरा का पूरा आपको वहां रखा जाएगा और पढ़ाया जाएगा कब तक, JEE एडवांस। इसके बाद जो ट्यूशन फीस है, यहाँ पे कुछ स्कोप बनता है, तो वी थॉट कि ठीक है, हम यहाँ पे स्कोप बनाएंगे बेस्ड ऑन द JEE मेंस रैंक ऑफ द स्टूडेंट ऑफ लास्ट ईयर। वेदांतु ने पूरे बच्चों के साथ क्या प्रॉमिस किया है कि हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आपका JEE 2023 में जो भी रैंक आया है, उस रैंक से आपको बेटर रैंक दिलाएंगे। ठीक है, उस रैंक से आपको बेटर रैंक दिलाएंगे। अगर आपको वो बेटर रैंक नहीं दिला पाए हम, या वेदांतु में आप पढ़े और आपका रैंक बेटर नहीं हुआ, तो इस केस में हम आपको 100% रिफंड देंगे विदाउट एनी क्वेश्चंस। और ये मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं पब्लिकली, कि आपको 100% रिफंड दिया जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। 100% रिफंड, कि आपका पूरा का पूरा जो पढ़ाई का खर्चा लगा है, वो पूरा पढ़ाई का खर्चा आपका वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपका रैंक बेटर नहीं होता है। अब ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रॉमिस है। इतना बड़ा प्रॉमिस तभी फुलफिल हो सकता है जब उतने क्वालिटी की टीचिंग, उतने क्वालिटी का पूरा वहां माहौल बने। तो जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है, जो इसमें जाना चाह रहा है, वो बच्चा क्या कर सकता है, वो बच्चा, एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को क्लिक करके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए। हमारे तरफ से एक कॉल जाएगा, वो कॉल पे आपको जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए। जो कॉलिंग कर रहे हैं, जो मेंटोर्स एंड काउंसलर्स, वो आपसे आपकी डिटेल्स ले लेंगे, तब आपको बता देंगे कि आप कैसे एनरोल कर सकते हैं एंड व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस। तो बस मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यही कहना था इस सेशन में। आप लोग अपना कॉल लीजिए कि आपको क्या करना है, अपने माता पिता के साथ डिस्कस कीजिए, और मिलके मचाते हैं, IIT को फोड़ते हैं। ठीक है, चलो अलविदा कहता हूँ, अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। आपको, आपके जिन दोस्तों को इस वीडियो की जरूरत हो, या इस सेंटर ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत हो, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।